आज़ाद कश्मीर में आज भी एहतजाज, मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कश्मीरी अवाम के मसाइल के हल के लिए फौरी 23 अरब रुपए फराम करने की मंजूरी। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के वज़रा और आला सियासी क़यादत सर जोड़कर बैठी। आज़ाद कश्मीर की हालिया सूरत हाल का जायज़ा। लॉन्ग मार्च धीरकोट से दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की तरफ रवां दवां। पुलिस की वादी जेलम चिनारी से मुजफ्फराबाद जाने वाले काफ़िले को कच्चा के मकाम पर रोकने की कोशिश। पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम और पथराव। मुजाहिरीन ने कोहाला मुजफ्फराबाद शाहरा कई मकामात पर बंद कर दी। दूसरी तरफ अवामी एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदारान और आज़ाद कश्मीर हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात भी जारी। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर हुकूमत का कहना है कि हर मुमकिन कोशिश है मुज़ाकरात का इख्तिताम मुस्बत हो। मईशत को ठीक करने के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना होगा। IMF का पैगाम। कहा, माशी इस्तेहकाम भी सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा है। सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस माशी मैदान में चैलेंजेस हुए। IMF मिशन चीफ ने उम्मीद जाहिर की कि मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे। पाकिस्तान की सपोर्ट जारी रखी जाएगी। IMF जो तजावीज़ दे उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। अगले कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात जारी। वज़ारत ख़ज़ाना और IMF के दरमियान आइंदा वफाकी बजट के लिए अहम अहदाफ तय कर लिए गए। आइंदा माली साल के दौरान स्टेट बैंक से हुकूमत कर्ज नहीं लेगी। दरामदात और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पर पाबंदी आयद नहीं की जाएगी। बैरूनी अदायगियाँ बर वक्त की जाएंगी। FBR टैक्स रिफंड में ताख़ीर नहीं करेगा। वफाकी हुकूमत का हसास और खुफिया मालूमात की गैर मजाज तशहीर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। सोशल मीडिया पर खुफिया मालूमात जाहिर करने या फैलाने में मुलव्वस अफराद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया कि हसास और खुफिया मालूमात की बिलवास्ता या बिलावास्ता तशहीर में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस जुर्म की सज़ा 2 साल कैद और जुर्माने की सूरत में भुगतना होगी। गंदम खरीदारी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार क्यों नहीं करवाई? टेक्नोलॉजी क्यों इस्तेमाल नहीं की? वज़ीर आज़म ने गफलत बरतने पर पास्को के MD और GM प्रोक्योरमेंट को मुअत्तल कर दिया। गंदम की तलब, रसद और ख़रीदारी प्रोग्राम से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, किसान का नुकसान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसान के माशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अजनास की इंश्योरेंस यकीनी बनाई जाए। पास्को 4 लाख मेट्रिक टन इजाफी गंदम की शफाफ और मौसर तरीके से खरीदारी करे। वज़ीर आज़म की पास्को के स्टॉक का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की भी हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बली की इजाफी मखसूस नशस्तें मुअत्तल कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की 8 और पंजाब से 11 खवातीन अरकान मुअत्तल की गई। पंजाब असम्बली से 24, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 21 और सिंध से 2 खवातीन अरकान की रुकनीत मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा से अक़लियती नशस्त पर 4, पंजाब से 3 और सिंध से 1 रुकन मुअत्तल। स्पीकर पंजाब असम्बली पहले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मखसूस अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर चुके। अडयाला जेल रावलपिंडी में कैदियों से मुलाकात पर 3 दिन के लिए पाबंदी आयद कर दी गई। जेल ज़राए का कहना है कि पाबंदी का फैसला सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र किया गया। पाबंदी का इत्तलाक आज से 15 मई की रात 12 बजे तक होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान एक मौके पर 100 इंडेक्स 74,000 की हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 829 पॉइंट्स इजाफे के साथ 73,914 की सतह पर आ गया। 16 मई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें कम होने से इब्तदाई तखमीनों के मुताबिक पेट्रोल 14 रुपये फ़ी लीटर तक सस्ता हो सकता है। डीजल की कीमत में 10 रुपये फ़ी लीटर तक कमी का इम्कान। लाहौर की कोई गली कच्ची न रहे, पानी के निकास का पायदार निज़ाम बनाया जाए। शहर के हर इलाके में बिला इम्तियाज़ डेवलपमेंट कराई जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का हुक्म। ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम, मज़ाफ़ाती आबादियों में स्ट्रीट लाइट्स, पार्क एंड हार्टिकल्चर पर पेशरफ्त का जायज़ा।
लोकल गवर्नमेंट से मुताल्लिक़ इजलास में कहा कि वासा MCL और दीगर मुताल्लिक़ इदारे मरबूत और मुनज़्ज़म अंदाज में काम करें, अवाम के मसाइल हल करने में कोताही न बरती जाए, किसी गली मोहल्ले में खड़े पानी से अवाम को होने वाली तकलीफ बर्दाश्त नहीं। खान साहब ने ये कहा है कि इसी बात पे मुझे जेल में डालना, बार बार मेरी कोशिश करना कि जेल में जाऊँ, चाहे वो 18 मार्च का हो, चाहे वो 9 मई का हो, चाहे वो फिर 5 अगस्त को विद इन मिनट्स उसकी गिरफ्तारी हो। इसलिए खान साहब ने कहा है कि मेरे से माफ़ी मांगी जाए बजाय इसके कि मैं किसी इवेंट पे माफ़ी मांगूं। 9 मई समेत दीगर वाक़यात पर मुझसे माफ़ी के मुतालबे की बजाय मुझसे माफ़ी मांगी जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने अडयाला जेल के बाहर बानी PTI का मुतालबा दोहरा दिया। कहा, बानी PTI का कहना है कि 9 मई के वाक़यात की पहले भी मजम्मत कर चुके, अब भी करते हैं, लेकिन वाक़यात की तहकीकात होनी चाहिए कि किसने उन्हें जेल में डालने की कोशिश की, गिरफ्तारी का हुक्म दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने आज़ाद कश्मीर में मुजाहिरीन के मुतालबात की हिमायत करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर के मामले पर तहम्मुल से काम लिया जाए और आवाम को बिलों और महंगाई में कमी के लिए रिलीफ दिया जाए। सानिया, 9 मई के हमलों में तहरीक इंसाफ के दर्जनों रहनुमाओं ने तशद्दुद को हवा दी। 300 से ज़ायद मकामात पर एहतजाज हुआ। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी निगरान हुकूमत में तैयार 9 मई पर रिपोर्ट के मजीद मदरजात सामने ले आए। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI की गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद PTI के सोशल मीडिया कारकुनों ने ऐसे ट्विटर ट्रेंड्स शुरू किए जो तशद्दुद की हौसला अफजाई करते और लोगों को GHQ पर हमले की तरगीब देते थे। मुनज़्ज़म अंदाज से झूठ और गलत मालूमात फैलाई गई और तशद्दुद भड़काने में किरदार अदा किया गया। कुछ गैर मुल्की व्लॉगर्स ने वीडियो पैगामात अपलोड किए जिनमें तशद्दुद के बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए गए और लोगों को रियासती इदारों पर हमले की तरगीब दी गई। मुसल्लह फ़ौज में बगावत को हवा देने की कोशिश की और अफसरान और जवानों को अपनी कमान के खिलाफ बगावत पर आमादा करने के लिए उकसाया। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों को हिरासा करने के खिलाफ केस की समाअत। दौरान समाअत चकवाल के दरख्वास्त गुजार कमरा अदालत में दरख्वास्त दायर करने से ही मुकर गए। चकवाल से आए दरख्वास्त गुजारों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर ही नहीं की। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि किसी ने आपके नाम और रिहायशी पते कैसे इस्तेमाल किए। चीफ जस्टिस ने चकवाल वाले दरख्वास्त गुजारों के वकील हैदर वहीद से सवाल किया कि आपको सिर्फ चकवाल वाले क्लाइंट ही क्यों मिलते हैं? टीवी पर बैठकर हमें दर्स दिया जाता है अदालतों को कैसे चलना चाहिए। पहले हम पर बमबारी की जाती है, फिर पेश होकर कहते हैं केस ही नहीं चलाना। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि कौन सा मशहूर आदमी चकवाल में बैठा हुआ है? गालियां देना हो तो हर कोई शुरू हो जाता है, कोई सच नहीं बोलता, गलत खबर पर कोई माफ़ी नहीं मांगता। गलतियां तो जैसे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज ही करते हैं। हम कुछ करते नहीं तो इसका ये मतलब नहीं कि बस पत्थर फेंके जाओ। PTI को कराची में जलसे की इजाज़त न देने से मुताल्लिक़ सिंध हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट बरहम। कहा, माजरत के साथ रिपोर्ट में सारी एजेंसीज की नालायकी झलक रही है। कौमी मफाद वही है जो वो समझते हैं। सरकारी वकील से मुकालमे में कहा, कौमी मफाद ये है कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ हो। अब नहीं चलेगा कि आप रिपोर्ट लाकर थमा दें। इदारे और सारी एजेंसीज बैठ गईं, जलसा कैसे रोका जाए। दूसरा जलसा हुआ, सब सो रहे थे। इनको बर्गर पार्टी कहते थे ना, पहुंचा दिया इनको अंजाम तक। यही चाहते थे आप लोग। ये है आपकी जमहूरियत। कब तक चलेगा ये सब? आप इन पर मुकम्मल पाबंदी लगाना चाहते हैं तो लाएं दरखास्त, कानून इजाज़त देगा तो फौरी पाबंदी लगाने का हुक्म दे देंगे। अदालत ने PTI की दरखास्त पर 10 दिन में फैसला करने का हुक्म दे दिया। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज़ इलाही समेत दीगर मुल्जिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। परवेज़ इलाही को एंटी करप्शन अदालत में पेश किया गया। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि कोई ना कोई मुल्जिम हर तारीख पर गैर हाजिर होता है। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुल्जिम अमीन की मेडिकल रिपोर्ट तलब कर ली। मजीद समाअत 21 मई तक मुलतवी। दूसरे T20 में फ़खर जमान और मोहम्मद रिजवान की शानदार बैटिंग की बदौलत पाकिस्तान ने आयरलैंड को 7 विकेट से हरा दिया। होम टीम ने 194 रन का हदफ दिया।
ग्रीन शर्ट्स ने 19 गेंदों पहले हदफ पूरा किया। इस फतह के साथ बाबर आजम सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल मैचेस जीतने वाले कप्तान बन गए। मैच में शाहीन अफरीदी ने 300 इंटरनेशनल विकेट्स हासिल करने का संगे मील भी अबूर किया। चेयरमैन PCB ने बाबर आजम और शाहीन अफरीदी को खुसूसी टी शर्ट्स इनाम दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी को तमाशाई का मशवरा, कहा पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ट्रेनिंग ठीक नहीं हुई, दोबारा करवाएं और इस बार ट्रेनिंग PCB से करवाएं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार बीजिंग पहुँच गए। इसहाक़ डार चीनी वज़ीर ख़ारजा के साथ पाक चीन वज़राए ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग की सदारत करेंगे। डायलॉग में पाक चीन ताल्लुक़ात के तमाम पहलुओं का अहाता किया जाएगा। इसहाक़ डार चीनी रहनुमाओं, आला हुक्काम और मुमताज़ कारोबारी इदारों के एहलकारों से मुलाकातें करेंगे। मुल्क भर में गर्मी बरकरार, तुर्बत और दादू 45 डिग्री के साथ गर्म तरीन शहर सिबी और सखर में 43, नवाबशाह 42, मुल्तान 41, हैदराबाद और बहावलपुर 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। लाहौर में 37 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री और कराची में 34 डिग्री की गर्मी 39 डिग्री महसूस की गई। गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। दयामिर में गुज़िश्ता रोज़ बारिशों से शाराय कराकरम गंदलों के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद, गाड़ियाँ फंस गईं। मानसहरा में घनोल के मकाम करीब लैंडस्लाइडिंग से बंद शारा कागान खोलने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मुल्तान में शराब फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार खातून की निशानदेही पर SHO समेत 5 पुलिस एहलकार गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक न्यू मुल्तान के इलाके में मकान से 450 बोतल शराब पकड़ी गई थी। शराब फरोख्त करने वाली खातून को गिरफ्तार किया गया था। खातून ने इब्तदाई तफ्तीश में बताया कि उसने ये शराब SHO थाना मुमताज़ाबाद राना आसिफ से 7 लाख रुपए में खरीदी थी। घोटकी में कच्चे के इलाके रौंथी के करीब पुलिस की कार्रवाई, डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक डाकू अगवा बराए तावान डकैती पुलिस पर हमलों में मुलविस था। मुकाबले में फायरिंग से 4 डाकू जख्मी। पुलिस की मजीद नफरी तलब कर ली गई। कोयटा में जमींदार एक्शन कमेटी का सूबाई असेंबली के बाहर धरना 5वें रोज भी जारी। जमींदार एक्शन कमेटी का मुतालबा है कि दही फीडर्स पर 3 के बजाय 8 घंटे बिजली फराहम की जाए, ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल किया जाए। बानी पीटिया और बुशरा बीबी के खिलाफ अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात। नैब के मजीद 3 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड, 2 पर जिरा मुकम्मल। अब तक मजमूई तौर पर 30 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हो चुके, 19 पर जिरा मुकम्मल हो चुकी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खून के टेस्ट करवाने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। बानी PTI की बरतानवी रुकने पार्लियामेंट सैयदा वारसी से मुलाकात की दरख्वास्त भी मंजूर। बानी PTI के पीछे कोई तो है जो उसे सपोर्ट कर रहा है। वो कोई गैर मुल्की भी हो सकता है। ये कौन सा जेल का कैदी है जिसे सज़ा हो गई, पार्टी चला रहा है, टिकट भी दे रहा है? कभी किसी को ये सहूलत मिली? जेल से हुकूमतें और सेनेटर्स बन रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की तनकीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्क में मज़ीद सियासी इस्तेहकाम आता जाएगा, हालात पहले से बेहतर होंगे और मईशत बेहतर होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से नियाज स्टेडियम के लिए बात हुई है, वो तैयार हैं। हैदराबाद और सखर में भी स्टेडियम बन रहा है। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की कराची की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ में एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनातियां पैसे लेकर करने का इल्ज़ाम। कहा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का महकमा बद इंतज़ामी का शिकार है। 50 लाख से 1 करोड़ रुपए रिश्वत देकर सोसाइटीज़ में एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किए जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर का काम सिर्फ इलेक्शन करवाना होता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर डुप्लिकेट फाइलें बनाने में लग जाता है। कहा जरदारी साहब कह चुके हैं कि सिंध की 1 इंच ज़मीन किसी को हथियाने नहीं दी जाएगी, लेकिन सिंध हुकूमत की नाक के नीचे सारे कब्जे हो रहे हैं।
डायलॉग बाइख्तियार हलकों की तरफ से हो सकते हैं। बानी पीटीआई कह चुके हैं कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम से बात नहीं होगी। पीटीआई रहनुमा वलीद इकबाल की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू, काबुल की हालात को संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने जवाब दिया कि ये उस दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं जहां से इन्हें खैरात मिल सकती है। ये पाकिस्तान पर नहीं, बानी पीटीआई पर बात करना चाहते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो करार देकर करेंसी नोट पर उनकी तस्वीर शाया की जाए। लाहौर में भुट्टो रेफरेंस और तारीख के उन्वान से सेमिनार में करारदाद पेश। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी समेत आला क़यादत शरीक थी। सेमिनार में पेश करारदाद में सुप्रीम कोर्ट के इस एतराफ़ को सराहा गया कि पीपल्स पार्टी के बानी का ट्रायल गैर मुनसिफाना था। वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि जुल्फिकार भुट्टो को कायदे अवाम का लक़ब देकर आला तरीन सिविल एजाज़ निशान पाकिस्तान से नवाजा जाए। भुट्टो के एजाज़ में यादगार तामीर करने और उनके मज़ार को कौमी मज़ार करार देने का मुतालबा भी किया गया। इससे कबल मार्च में कौमी असम्बली ने जुल्फिकार भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार देने की करारदाद मंजूर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के बानी को सुनाई गई मुतनाज़ सज़ाए मौत के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर अपनी राय का ऐलान करते हुए कहा था कि साबिक वज़ीर आज़म को मुनसिफाना ट्रायल का मौका नहीं मिला। लाहौर में सतू कतला के इलाके में खातून से मुबैना ज़्यादती मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुलजिम ने झंग की रिहायशी खातून को नौकरी का झांसा देकर लाहौर बुलाया। मुलजिम और उसके 4 साथियों ने इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। कराची के इलाके डिफेंस में डॉक्टर के घर काम काज करने वाली 16 साला लड़की की मौत कैसे वाक़ई हुई? तफ्तीश के मुताबिक लड़की का कत्ल नहीं हुआ बल्कि उसने खुदकुशी की। पुलिस का कहना है कि खुदकुशी के वक्त मालिक मकान बाहर और लड़की घर में अकेली थी। लड़की का दोस्त उसे ब्लैकमेल कर रहा था जिस पर उनका झगड़ा हुआ। लड़ाई के बाद अहले खाना की तदफीन के बाद हैदराबाद से वापसी पर मुकदमा दर्ज होगा। कोयटा के इलाके हजारगंजी में कानून नाफिज करने वाले इदारे के नाके पर धमाका, एक एहलकार जाँ भाग 2 जख्मी। पिशावर में हजार खानी चौक के करीब सड़क किनारे बारूदी मवाद के धमाके से बख्तरबंद को जुज़वी नुकसान। तमाम इम्तिहानी मराकज़ को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिया जाए। इम्तिहानी मराकज़ में बिला तात्तुल बिजली फराहम की जाए। मैट्रिक के इम्तिहानात के दौरान बिजली की लोड शेडिंग पर वज़ीर तवानाई नासिर शाह का नोटिस। लोड शेडिंग से तालिबात की बेहोशी और हालत गैर होने की खबरों पर इजहार बरहमी। महकमा तवानाई के मुतालिका अफसरान को के इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को से बात करने की हिदायत। एमक्यूएम पाकिस्तान का इम्तिहानात को मुअत्तल करके दोबारा कराने का मुतालबा। रुकने कौमी असम्बली आसिया इसहाक ने कहा कि मैट्रिक बोर्ड ने इस बार सब हदें पार कर लीं। बच्चे ज़मीन पर बैठकर पेपर देने पर मजबूर हैं। रातों रात बच्चों के स्कूल के सेंटर्स तब्दील किए जा रहे हैं। महकमा सेहत सिंध की टाइफाइड से बचाव की वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज। कराची के साथ हैदराबाद के एक जिले में मुहिम 25 मई तक जारी रहेगी। वैक्सीन 9 माह से 15 साल तक की उम्र तक के बच्चों के लिए है। स्कूल्स में भी बच्चों को टाइफाइड से बचाव की वैक्सीन लगाई जाएगी। वज़ीर सेहत सिंध का कहना है कि वालिदैन बच्चों को टाइफाइड से बचाव के टीके लगवाएं। वैक्सीनेशन न कराने की सूरत में सजा भी हो सकती है। दुनिया भर में जाली साइंस पेपर्स की इशाअत में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर। आर्ट्स काउंसिल का बलूचिस्तान में लिटरेचर फेस्टिवल कराने का ऐलान। दुनिया भर में जाली साइंस पेपर्स की इशाअत में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर। सऊदी अरब का पहला नंबर। नेचर साइंस जर्नल की फहरिस्त के मुताबिक 2023 में 10,000 से ज़ायद साइंसी मकाले शाया होने के बाद
खारिज किए गए, जिनमें पहले नंबर पर सऊदी अरब और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के महक़क़ीन के पेपर्स थे। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तानी जामियात में बैनुल-अक़वामी सतह की तहकीक का फुकदान है। हायर एजुकेशन कमीशन के पास तहकीक को स्पॉन्सर करने के लिए ज़्यादा बजट नहीं, लेबॉर्ट्रीज़ में जदीद आलात और सहूलियात का भी फुकदान है। माहिरीन के मुताबिक तलबा को जामियात में साइंसी मकालाजात लिखने की खास तरबियत नहीं दी जाती, जिसकी वजह से तलबा जाली तहकीक या पेपर मिल्स जैसे ज़राए का सहारा लेते हैं, जो बाद में इशात से खारिज कर दिए जाते हैं। कौम के मोहतरम रहनुमाओं, ये आखिरी मौका है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला मईशत है। सियासी मफाद को नहीं, मुल्क बचाना है तो इस बार पाकिस्तान के लिए कर डालो। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। सियासी रहनुमाओं और सनतकारों का मुल्क की तरक्की के लिए टैक्स निज़ाम में बेहतरी का मुतालबा। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने टैक्सेस की शरह में कमी और रेवेन्यू इकट्ठा करने के निज़ाम को बेहतर करने का मशवरा दिया। कहा टैक्स की शरह आधी करके ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाया जा सकता है। साबिक़ सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स अब्दुल्ला ज़की ने मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए तवील मुद्दती मुआशी पॉलिसी को नागुज़ीर करार दिया। कहा पाकिस्तान में हुकूमतों की तब्दीली से मुआशी पॉलिसीज़ बदल जाती हैं, जिसका मनफी असर पड़ता है। मुल्क में सरमायाकारी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाकर तवील मुद्दती मुआशी पॉलिसीज़ बनाई जाएँ और उन पर अमल दरामद कराया जाए। इसराइली फ़ौज के गज़ा पर हमले थे। सबरा में 3 और शुजाइया में 1 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप में फ़ौजें वापस भेज दी। जनूबी और वस्ती रफ़ा में इसराइली फ़ज़ाई हमलों का सिलसिला जारी। रफ़ा में घर पर इसराइली हमले में बच्ची समेत 4 अफराद शहीद। फ़लस्तीनी सिविल डिफेंस का कहना है कि रफ़ा में बमबारी के बाद एक इमारत तक पहुँचने की कोशिश करने वाले इमदादी कारकुनान पर इसराइली ड्रोन से फायरिंग की गई।